नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का सेशन तनुज कपूर आंटी जी रीड करेंगी। डॉक्टर लिपिका शुक्ला आंटी सेशन को इनिशिएट करेंगी। मैं डॉक्टर लिपिका आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू डॉक्टर लिपिका आंटी। सबका स्वागत है। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी तनुज आंटी। सबसे पहले तो अंकल आपको थैंक्स। आपने एक मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम लोग गुरु जी की महिमा वर्ल्ड वाइड, जो गुरु जी के एक्सपीरियंसेस संगत शेयर करती है, उसको सुन लेते हैं और उनकी मेहर, जिसे हम लोग तो मिरेकल्स ही बोलते हैं, उसे अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। बट ये सब मेरे ख्याल से तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम लोग गुरु जी के साथ बहुत दिल से जुड़ जाते हैं और हमारे माइंड में कोई इफ एंड बट्स नहीं रह जाते। जैसे गुरु जी भी कहते होते थे कि मूर्खां दे असी दास। तनुज आंटी, आपका मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जो सारी संगत जो इस टाइम हमारे साथ जुड़ी है गुरु जी की महिमा, उनके डिवाइन एक्सपीरियंस सुनने के लिए, उनका भी स्वागत है। ओवर टू यू आंटी। शुक्राना आंटी, और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी आपको नमस्ते और आपके चरणों में सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने ये रीडिंग की सेवा दी और मेरे साथ दीपिका आंटी हैं। हम दोनों मिलके इंटरैक्शन भी करेंगे। आज का संगत जी, आज सेशन 28 है, डे 28 है। गुरुजी का जो डिवाइन ग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी, and as instructed by Guru Maharaj himself to Suresh uncle, he ordered him, not only requested, he literally ordered Suresh uncle to restart the reading of this divine granth by the Sangat, जिनके सत्संग इसमें गुरुजी ने स्वयं कह के लिखवाए हैं। बहुत संगत तो है जिन्होंने खुद अपने सत्संग पढ़े हैं, कुछ सत्संग उनके फैमिली मेंबर्स ने पढ़े हैं, बट कुछ संगत ऐसी हैं जिनको सुरेश अंकल जी लोकेट नहीं कर पाए हैं. Despite his best efforts, he has not been able to locate, and today is one such satsang. This satsang today is of Mrs. Deepa Singh, and आज का जो चैप्टर का जो सत्संग का नाम है, that is Just Touch His Feet. Such a beautiful heading of today's satsang. Just touch his feet to receive all the blessings. और जैसे हम सत्संग पढ़ेंगे, we will see how Guru Maharaj blessed Deepa aunty and her family. Today we are going to read pages 141 and 142 of the Divine Granth, Light of Divinity. And so without wasting further time, I will start the reading. गुरु महाराज, आपकी आज्ञा से आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कोई भूल चूक हो जाए महाराज, क्षमा कर दीजिएगा। So as the topic says, just touch his feet. We had our first darshan of Guruji in February of 1999 after the chief supervisor in Chandigarh, Mr. Gill, directed us towards him. I was fortunate to receive Guruji's blessings immediately. My problems were many. I had severe pain in my lower abdomen and also in my feet, and the medicines I was advised to have were not proving effective. So, in other words, I was in a very uncomfortable place. But interestingly, just after I touched Guruji's feet, I felt a healing current run through my body. After taking prasad from his hands, I realized my pain had disappeared. Soon I was normal enough to visit Guruji's every fortnight, as he had advised. Lipika aunty,
Did you get a chance to meet Mrs. Deepika Singh? नहीं आंटी, आई हैव नेवर मेट हर। I don't know because जरूर अगर महाराज के दरबार में आते थे, I am sure I would have seen her, but I didn't know anybody's names. So, I cannot say whether I have seen her or I know her. Interaction तो किसी के साथ भी नहीं होता था. At least I'm talking about myself. I didn't chat with any of the Sangat there, and I didn't know anybody's names. But शक्लें जितनी familiar Sangat थी, I knew all the Sangat over there. But so beautiful this first paragraph is. और जैसा इसमें लिखा है दीपा आंटी ने कि she had medical issues, and that is why Mr. Gill directed her towards Guruji. हम में से बहुत संगत, अधिकतर संगत किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे, तो गुरुजी के दरबार में पहुंचे. गुरुजी की आज्ञा थी तभी वो पहुंचे, नहीं तो हम में से कितने हैं और those who are struggling with health issues, with other problems, but unless महाराज की आज्ञा हो, they will not be able to go to Guruji's darbar. And as she touched Guruji's feet, she felt a current go through her body. And she immediately experienced the healing. और जैसे गुरुजी ने प्रसाद दिया, she felt that she's absolutely okay. देखिए, immediate blessings थी गुरुजी की. तो गुरुजी को ही पता है किसको immediate blessings चाहिए, किसको थोड़ी देर के बाद उनका कल्याण होगा. The thought that comes to my mind is, as Deepa aunty has mentioned, that she had been trying a lot of, she had been to many doctors, बहुत दवाइयां भी वो ले रही थी, पर किसी से आराम नहीं आ रहा था. So Guruji had seen that she had suffered enough, and now it was time for him to heal her. So she experienced immediate blessings, and also I feel she came with an open heart, with a desire to be cured. Lipika aunty, would you like to share anything here? बिल्कुल आंटी, जब हम लोग बच्चे होते थे तब हमें भी मौका मिला महाराज के पांव छूने का. मैं शायद 4 या 5 साल की होंगी उस टाइम. तो हम लोग जाते थे पेरेंट्स के साथ सुबह सुबह गुरुजी के पास. तो हम पांव छूते थे, लेकिन अननोइंगली कि हम भगवान के पांव छू रहे हैं. ये फीलिंग कभी मन में आई ही नहीं कि हम किसके पांव छू रहे हैं. तो गुरुजी के पास जितनी संगत आती थी, उनका वे ऑफ फीलिंग मेरे ख्याल से सबके लिए डिफरेंट ही होता होगा, और वो उन्हीं को पता था कि वो क्या कैसे ब्लेस करते हैं संगत को. हम लोग भी इनिशियली जब गुरुजी के पास जाते थे तो मम्मी को रिस्ट में और लोअर बैक में पेन होता था. तो किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, आप जाइए, आपकी पेन में फर्क पड़ जाएगा. मतलब हम हर एक इंसान किसी ना किसी मोटिव के साथ किसी के पास जाता है. हमने उनको भगवान नहीं शुरू में माना. जब गए तो उन्होंने ऐसे स्पून, गुरुजी उस टाइम बॉडी के ऊपर जहां पे आपके दिक्कत होती थी, स्पून को एज ए स्कैनर, हम लोग स्कैनर कह रहे हैं, उनका पता नहीं क्या हीलिंग मोड होता था, हमें कुछ नहीं पता, उसको ऐसे घुमाते थे. तो मम्मी के जहाँ पेन होती थी वो तो कब की चली गई. और हम लोग ऐसे इंसान होते हैं कि हम लोग उस चीज को, उस एपिसोड को याद भी नहीं रखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो किस टाइम छू मंतर हो गई, उसको कभी रिकॉल नहीं किया कि ये कब हुई. आपको रिलीफ मिल जाता है, और ह्यूमन बीइंग्स ऐसी माइंड होता है कि बस उसको भूल जाता है वहीं पे. लेकिन महाराज के चरण छूने का मौका जरूर मिला मुझे भी. जी 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 लिपिका आंटी, मुझे भी ये सौभाग्य बहुत बार मिला. और जैसा आपने कहा वो स्पून, गुरु जी की मेहर देखिए. कभी तो संगत हम लोग खुद जाते हैं क्योंकि हमारे को दुख तकलीफ होती है और कहीं से और निजात नहीं मिलती, तो हम महाराज के पास पहुंच जाते हैं. इन माय केस, I was suffering. I had a problem of the low back, but it was known to me and within my family. बाकी किसी को नहीं पता था और कभी कभी बहुत एक्यूट होती थी. पर महाराज ने मुझे घर से बुलाया, मैसेज आया हमें आने के लिए. हमने तो पहले इनिशियली हमारा रिस्पांस था नो, बिकॉज हम कभी भी हम किसी गुरु किसी गुरु के उससे चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे.
और ना ही हम आज तक कभी किसी गुरु के पास गए थे, बट महाराज को पता था शिवजी महाराज के साथ बहुत बहुत प्यारा कनेक्शन था फ्रॉम माय चाइल्डहुड, इतना प्यारा दैट I mean, it was involuntary. His jap, Om Namah Shivaya, was flowing like blood in my veins. It was involuntary all the time from within. But no rituals, but a lot of love. उसके पहले कितने जन्मों की भक्ति थी वो तो महाराज को पता है, बट आई एम श्योर बहुत जन्मों की भक्ति थी और बहुत जन्मों के पहले के अच्छे कर्म थे जो महाराज ने इतनी मेहर की। तो घर से हमें खींच के लेके आए और जब गुरु महाराज का आदेश होता है, आई विल नॉट इलेबोरेट, आई हैव स्पोकन मेनी टाइम्स अबाउट दिस टोटली डिवाइन एंड ब्यूटीफुल सत्संग, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट दर्शन ऑफ महाराज। तो घर से वो उन्होंने बुलाया हमें और हम महाराज के दरबार में पहुंचे एंड ही हील्ड मी द वेरी फर्स्ट डे, अगेन विद दैट स्पून दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। He scanned with that spoon and then he used his hands. He touched my low back, नीचे से ऊपर तक, and it just छू मंतर, just like Deepa auntie saying, I have experienced that. You can call it a miracle, his blessings. So महाराज अनंतम शुक्राना। And अभी तो हम दो बात कर रहे हैं और दीपा आंटी के सत्संग की बात कर रहे हैं, but there are so many more of us, thousands of us who have experienced Maharaj's grace. I'll continue to read. आगे दीपा आंटी लिखती हैं, I also brought my son who was aggressive and disobedient to Guruji. With Guruji's blessings, he transformed into an affectionate person and is always eager to have Guruji's blessings. He met with a serious car accident. The vehicle was damaged, but he was saved by Guruji. देखिए, she didn't have to say anything. उनके दिल में था कि मेरे बेटे पर भी महाराज की ब्लेसिंग्स हों। उनका बेटा उनके आंखें में नहीं था, उनका कहना नहीं मानता था। लाइक शी सेज, ही वाज डिसोबीडिएंट एंड एग्रेसिव, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो दिल में चाहती थी कि महाराज के मेहर हो उन पे। महाराज से कुछ नहीं कहा। अब दीपा आंटी इज नॉट हियर, आई विश शी वाज देयर समवेयर और हर फैमिली हु कुड इलैबोरेट ऑन दिस सिचुएशन, but I will try and do my best. So she brought her son with the hope that Maharaj will bless, and Maharaj did. Her son was transformed into an affectionate, loving child, and he also became Guruji's devotee. और आगे लिखती है कि आगे बेटे का बहुत सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ। देखिए, गुरुजी ने पहले ही बुला लिया। हमेशा गुरुजी का मैंने ऑब्जर्व किया है, आपका जो बड़ा कष्ट आने वाला हो, गुरुजी आपको उसके पहले बुलाते हैं और ब्लेस करते हैं। सो ही मेट विद अ वेरी सीरियस कार एक्सीडेंट, गाड़ी डैमेज हो गई, बट महाराज ने बेटे को लाइफ बख्शी। अनंतम शुक्राना महाराज। आई एम थैंकिंग यू नॉट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ दीपा आंटी बट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल संगत जिन पे आपने ऐसी मेहर की है। दीपिका आंटी, इज देयर समथिंग दैट यू विश टू शेयर? आंटी, फैमिली का मेरे हिसाब से कोई भी मेंबर अगर गुरुजी के पास एक बार भी चला जाता है तो उनकी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। मुझे तो लगता है कि अगर आपके घर में पेट्स हैं उनके ऊपर भी गुरुजी की नजर होती है। मैं ऐसे ही एक बार अपने बर्थडे पे 25 मई की बात है, ये 24 मई इनफैक्ट 24 मई मेरा बर्थडे था नेक्स्ट डे। तो मैं सोच रही थी गुरुजी के पास मत्था टेकने जाऊंगी। तो मॉर्निंग में ही मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हो जाता है और मुझे बोलते हैं कि यू कम टू मी आफ्टर 45 डेज। 45 डेज के बाद 7 जुलाई पड़ रहा था और बीच में ही गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो मैं मतलब यही बताना चाह रही हूँ कि उनका वे ऑफ ब्लेसिंग ही ओनली नोज, और वो घर बैठे हैं, हम लोग घर बैठे हैं, वो कब आपके ऊपर किस टाइप की ब्लेसिंग आपको चाहिए उनको सब कुछ मालूम। हमें सिर्फ मुझे लगता है सरेंडर ही करना है उनकी उनकी तरफ और कुछ नहीं। बाकी वो ऐसे हाथ आपके पकड़ लेते हैं, हम लोग तो हिलते डुलते रहते हैं आंटी, लेकिन वो हिलते बिल्कुल नहीं है, ये मेरा विश्वास है। एक ऐसा ही मैं और आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। हम लोग मैं कह 2007 की बात है, स्टार्टिंग नहीं, और 2006 की होगी शायद ये।
गुरुजी सोही बैंक्वेट्स में आए थे एक बार शादी पे, तो मुझे भी मौका मिला वहां जाने का। तो हम लोग जब वहां पहुंचे, गुरुजी का चरण ऐसे ही छुए, तो मैं, मेरे मम्मी और मेरे सिस्टर, हम तीनों ने छुए। तो गुरुजी सिस्टर को देख के बोलते हैं, ए वशिष्ठ दी नूंह है? तो मम्मी कहते हैं कि नहीं गुरुजी, हम करेक्ट कर रहे हैं गुरुजी को कि गुरुजी नहीं है, वशिष्ठ साहब की बेटी है। बिकॉज वो भी वशिष्ठों में ही शादी हुई है उसके, हम लोग भी वशिष्ठ है शादी से पहले, तो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। तो गुरुजी को इतना पता है कि अंदर डीआईजी दी नू, मतलब हम लोग, वही मैं वही सोचती हूँ कि वी आर ट्राइंग टू करेक्ट लॉर्ड। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको कुछ याद ही ना रहे? मतलब ये एक, अगर हम लोग अकेले में बैठ के इस चीज के ऊपर कभी सोचे तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत ऐसा टाइम मिस किया जिस टाइम हमें पता होना चाहिए था कि हम भगवान के पास बैठे हैं। ये मिस्ड टाइम है हमारा। मुझे मतलब इस चीज का रिपेंट होता है कभी कभी कि हम लोगों ने बहुत, एक जो टाइम होता था ना, बचपन से हम लोग जुड़े, लेकिन उस चीज को, पता नहीं, ये भी गुरुजी ने ही भ्रम क्रिएट कर दिया था, हमें पता ही नहीं लगने दिया कि गुरुजी भगवान है। लेकिन फिर भी That is right, Lipika auntie. I will not agree with you completely. हम्म। I don't think we wasted any time. ये गुरुजी की मर्जी थी। हाँ। एंड आई थिंक भोले भाव में हमने हम्म। बहुत एंजॉय किया। वी हैड वी ट्रीटेड हिम लाइक अ फ्रेंड, वी यस। ट्रीटेड हिम लाइक एन एल्डर इन द फैमिली। अगर पता होता कि परमात्मा हमारे सामने है, वी वुड हैव बीन वेरी कॉन्शियस, मे बी। and we would have missed out on that nok jhok, that gupshup with Guru Maharaj. We would have been too formal. हाँ। So and वैसे भी हर चीज महाराज के हुक्म से होती है, जैसे उनको, हाँ। जैसा बिल्कुल। उन्होंने ठीक समझा। एंड ये जो व्हीकल देखो, का अब एक्सीडेंट ये है। मुझे आंसर मिला मेरे क्वेश्चन का, जो मैं रिपेंट करती थी जिस चीज पे, आपने मुझे कितना क्लियरली किया कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी माइंड में एक क्लाउडीनेस रहती थी, नहीं गलत हुआ, हम लोग ने मतलब समझ नहीं पाए भगवान है वो। मे बी वही अब बात हो गई ना क्लियर, कि आपने बोला कि हम लोग कॉन्शियसली उनके पास जाते, हम लोग नोइंगली कुछ ना कर पाते, बात ना कर पाते, बता ही ना पाते कुछ भी। अभी इतनी जो आपने बातें की, मेमोरीज इतनी सुंदर हैं, शायद वो सिर्फ उनको देख निहारते रहते, हम्म। we would not have had so much conversation with him. यस। And दिस। what I'm reminded of here is, जो ये कार का एक्सीडेंट है, गुरुजी की बहुत कृपा रही है। इसी संदर्भ में एक बार मैं जलंधर की बात करती हूँ। हम गुरदासपुर में थे तब, और गुरुजी से मिलने जलंधर गए। We had driven down in our car. We had an old Fiat car which we had bought from my father-in-law. वो Fiat कार मेरे फादर इन लॉ के पास थी जब वो जलंधर में थे, और जलंधर से वो होशियारपुर गए थे। somebody had guided him to वहां पर वो एक सेक्ट है जहां पे वो आपकी जन्म पत्री देख के आपके बारे में बताते हैं। मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, होशियारपुर में। रिगु। Rigu, yes, thank you so much for reminding me. So he didn't believe in any janam patris or going to any astrologer, but he was quite curious. किसी ने उनको कहा था आप वहां जाके वहां पे हैं। So he had gone over there, and as luck would have it, उनकी पत्री वहां निकल आई थी। और वो पत्री निकाल के पूरा जो आपकी लाइफ है उसके पढ़ के वो आपको सुनाते थे। देते नहीं थे पत्री, आपकी मर्जी है, आप याद रखिए या आप लिख लीजिए। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज रिटन इन दैट, कि वाहन का एक्सीडेंट होगा, क्रिटिकल एक्सीडेंट, और उसमें 4 जो लोग होंगे उनके नाम थे। नाम का सिर्फ पहला अक्षर होता था। दैट टाइम आई वाज नॉट मैरिड, बट माय नेम वाज देयर, माय ब्रदर्स नेम एंड 2 अदर नेम्स। मेरे फादर इन लॉ का नाम नहीं था, मेरे हस्बैंड का भी नाम नहीं था। Now I'm coming back. This is 1972 or something, when my father-in-law और 3 जलंधर से गए थे होशियारपुर, and he was told, amongst all other things, this was one of the things that was told to him. और अब वो कार हमारे पास थी, और इसी गाड़ी में हम महाराज के पास आए थे 1989 में मिलने जलंधर में। तो हम जब मिलके मत्था टेक के गुरुजी से हमने एक आज्ञा ली कि महाराज, गुरुजी हुन असी चलिए। तो गुरुजी कहते नहीं,
उस वक्त मेरे हस्बैंड आर्मी में सर्व कर रहे थे, हिज रैंक वाज अ मेजर। सो गुरुजी कहते नहीं मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो। गुरुजी किसी संगत के घर जा रहे थे, सो गुरुजी वाज रेडी टू गो, खड़े हो गए। तो हमने जाना कहीं और था, बट हमने कहा जी गुरुजी, और गुरुजी के साथ चल पड़े। बाहर हम जैसे आए, गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी, इट वाज रेडी टू गो जहां गुरुजी ने जाना था। तो हमने वेट की कि गुरुजी अपनी गाड़ी में जाएंगे तो वी विल फॉलो हिम। तो गुरुजी 2 मिनट खड़े हो गए, उन्होंने हमारी गाड़ी की तरफ देखा और अपनी गाड़ी की तरफ देखा। फिर हमें कहते हैं नहीं मेजर साहब तुहाडी गड्डी चलांगे, और गुरुजी हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सो गुरुजी came and sat in our car. Quickly my husband took the wheel and my children, we had a house help, both my children, the house help, मैं, गुरु महाराज और मेरे हस्बैंड, हम उस फिएट में उस संगत के घर गए। रास्ते में ऑफ कोर्स गुरुजी ने रोका एंड वी हैड जूस टुगेदर, बट वी वेंट टू दैट संगत हाउस। वहां हमने बैठे, करीब आधा घंटा बैठे, चाय प्रसाद लिया। फिर हमने गुरुजी से कहा गुरुजी हुन असी चलिए। गुरुजी कहते हैं हाँ हुन तुसी जाओ। तो ये बात उस वक्त यही खत्म हो गई। बट 2 साल पहले गुरुजी ने मुझे याद कराया कि वो गाड़ी में क्यों बैठे थे। Because everything that was told to my father-in-law about his life in by Bhrigu Maharaj की जो पत्री थी, everything was 100% true. But this accident never happened. देखिए महाराज, that's my feeling, and this feeling has been given to me by Guruji. He came and sat in the car, he blessed, and उन्होंने टाल दिया वो कष्ट. So शुक्राना. Maharaj can do anything. बिल्कुल What he wants to do, when he wants to do, that's all his his wish, his हुक्म, and we just must live in his हुक्म. जैसे आपने आंटी ने कहा, आपने कहा आंटी हमें उनकी आज्ञा में रहना है, उनको सरेंडर करना है. सरेंडर आई थिंक इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिज मेहर. जब वो कराएंगे हमारा सरेंडर हो जाएगा, जब वो अपने आज्ञा में रखेंगे हम वैसा ही करेंगे. बस यही प्रार्थना है महाराज, अपनी मेहर भरा हाथ रखो, अपनी आज्ञा में रखो. सो आई रीड फॉरवर्ड, आई गो अहेड, एंड आगे दीपा आंटी लिखती हैं, once as directed by Guruji, we went to Chandigarh to attend a marriage. There Guruji advised us to visit Mr. Gill's house, where the Satguru had stayed for a few hours the same day. The room where he had stayed in was filled with his rosy fragrance, and we had Guruji's fulfilling darshan through his photo. Shri Guru Nanak Dev Ji's face clearly appeared on the photo's head and blessed us. On another occasion, I was fortunate to see Lord Shiva Nag Devta, the serpent god, in Guruji's glass of water. आंटी देखिए, पहले तो यहाँ पर दीपा आंटी ने कहा गुरुजी's फोटो. संगत जी पहले फोटो ही कहते थे, गुरुजी भी फोटो कहते थे. जब गुरुजी अपने छोटे स्वरूप देते थे, कहते थे मेरी फोटो नाल गल ना करो, मैं सुनदा. तो गुरुजी भी फोटो कहते थे. नाउ आफ्टर गुरुजी हैज टेकन महासमाधि, with respect and reverence to him, we say his swaroop, and we say chai prasad, and we say langar prasad. पहले गुरुजी सिर्फ चाय कहते थे, लंगर कहते थे, और अमृत कहते थे, जल प्रसाद को अमृत. So also in one of the first paragraphs आंटी ने लिखा था, I was normal enough to visit Guruji's every fortnight. यहां मुझे याद आता है, हम भी जब गुरुजी के पास जाते थे, घर में अगर बच्चे उस दिन नहीं जा रहे, बच्चों को क्या कह के जाते थे? We are going to Guruji's this evening. It was like, you know, the most beloved friend, our Guru Maharaj. We used to always say we are going to Guruji's. We never said हम छोटे मंदिर जा रहे हैं. It was understood that was छोटा मंदिर और जलंधर मंदिर. But we just said, ये बात मतलब ये understood था, पर मुंह से कहते थे we are going to Guruji's today. That was the kind of informality, and that is what I'm talking about. That जब हमें नहीं पता था कि हम परमात्मा के पास बैठे हैं, that was the love and informality which we enjoyed.
and thanks to Guruji. So, इस पैराग्राफ में जो मैंने अभी पढ़ा है, दीपा आंटी को महाराज ने दर्शन दिए। गुरुजी ने ही उनसे कहा कि मिस्टर गिल के घर जाइए, क्योंकि गुरुजी वहां उनको दर्शन देना चाहते थे। और गुरु नानक देव जी के माथे पर उनको महाराज के दर्शन हुए। सॉरी, गुरुजी की फोटो, गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी के, गुरु नानक जी के दर्शन हुए। तो जो उनके दिल में था, जिनको वो परमात्मा रूप मानते थे, उनके दर्शन कराए। और साथ ही शिवजी महाराज के नाग देवता के दर्शन कराए इन द ग्लास ऑफ वाटर। हाउ ब्लेस्ड दीपा आंटी was and how many blessings Maharaj gave her through that. Lipika aunty, would you like to say anything here? बिल्कुल आंटी, ये जैसे आप बता रही हैं आंटी इतनी ब्लेस्ड हैं हम लोग। जब मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने बचपन वाले एक्सपीरियंस ज्यादा बताऊंगी। जब हम लोग गुरुजी के पास जाते थे बचपन में, तो गुरुजी ने जैसे कभी कभार मम्मी को भी बोलना, जा नल के तो पानी भर लिया 6 ग्लासेस। वो 6 ग्लासेस की ट्रे होती थी, उसी में वो ग्लासेस फिल करते थे, टैप वाटर होता था। और वही पानी गुरुजी के आगे हम लोग रख देते थे, मम्मी रखती थी। और जब वो पानी गुरुजी ग्लासेस उठाते थे और अपनी रुद्राक्ष वाली माला उसमें डिप करते थे, तो वही टैप वाटर इतना फ्रेग्रेंट हो जाता था और हम लोग उसको पी लेते थे। मतलब मैं वही आंटी आपको बता रही हूँ, मतलब उस चीज की इम्पोर्टेंस हमने उस टाइम नहीं समझ पाए। अब हम लोग जैसे जैसे विद पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगता है, आप लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ होता है आपको, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये महाराज अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और उनकी ब्लेसिंग्स आंटी कभी बंद होती ही नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं, शायद वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आज नहीं गुरु, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे मन के ही भ्रम होते हैं। वो महाराज अपना कभी भी हमारे ऊपर से हाथ उठाते ही नहीं है। ये चीज मैंने भी, जब एक बार गुरुजी हमारे भी ऐसे घर पे आए थे, तो मुझे याद है जैसे आंटी ने बोला कि फ्रेग्रेंस, रोजी फ्रेग्रेंस हो गई थी पूरे रूम में। हमारे भी जिस दिन घर आए थे, तो गुरुजी ने वैसे ही वो जैसे स्कैन करते थे चम्मच से, और जिस बेड पे गुरुजी बैठे थे, उस बेड के ऊपर से शायद हफ्ता भर, हमें इतना याद है, हफ्ता भर रोजी फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में से नहीं गई थी। बट वी कुड नॉट रिलेट कि ये भगवान ही हो सकते हैं और किसकी ऐसी फ्रेग्रेंस होगी। दिमाग में उठ पटांग ख्याल होते थे, नहीं परफ्यूम है, शायद परफ्यूम की होती है ऐसी खुशबू। वही चीज है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हम स्लोली स्लोली हम समझे कि नहीं, ये भगवान है। और अब जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं, मैं वही बोलती हूँ, ये जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, इससे हमारे अंदर का विश्वास और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल उसी ठीक चीज को कह रहे अपने हो। साथ, हम लोग उसको अपने साथ कोरिलेट करते हैं। और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा होना बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोग, हर एक इंसान चाहेगा कि उसका फेथ टुवर्ड्स गुरुजी स्ट्रांग हो जाए। और वो ही चाहते होते हैं, तभी ये हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। एंड लिपिका नहीं आंटी, होता। द संगत, सो कॉल्ड ओल्ड संगत जो गुरुजी से मिल चुके हैं, हम के हमारे भी अपने लिमिटेड सत्संग थे, या वी न्यू अबाउट सम सत्संग्स, बट हम्म, अब जो ये सुरेश अंकल का प्लेटफॉर्म है या बाकी हम्म, प्लेटफॉर्म्स हैं, वी कम टू नो गुरु महाराज ने कितनी मेहर की है, किस किस तरह से मेहर की है। और thousands of संगत पे गुरु महाराज ने मेहर की है। In हम fact, लोग, once Maharaj, this was narrated to me by his sister, because he once told her that ਲੱਖਾਂ ਦਾ मैं कल्याण करता है, हाले ਲੱਖਾਂ ਦਾ करना है. This was when he was in Jalandhar. So, and she says, I was not able to understand when he's saying ਲੱਖਾਂ ਦਾ मैं कल्याण करता है, ते ਲੱਖਾਂ ਦਾ हाले करना है. And he also once told me personally कि मेरी असली संगत ते हाले आने वाली है. So, such deep words, what do they mean? आप देखिए आज की संगत को, how devoted they are, and how many blessings Maharaj is showering on them. So there is no timing with Maharaj. Timing is only known to him. And the fragrance of Maharaj means his
his presence. वो तो चले गए, पर हफ्ते भर आपके घर में उनकी फ्रेग्रेंस रही. कोई सोचेगा, शुरू शुरू में सब सोचते थे कि महाराज बड़ी अच्छी परफ्यूम लगाते हैं जब कमरे से निकल के आते थे. बट देखिए, महाराज तो चले गए, पर हफ्ता भर उनकी प्रेजेंस वहां रही, फ्रेग्रेंस वहां रही, उनकी ब्लेसिंग्स वहां रही. सो यस, महाराज को समझना तो इम्पॉसिबल है, बट वी आर सो ग्रेटफुल दैट उन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ. So I will read the next paragraph. It says, retirement troubles. In 2001, my husband was in trouble in his office and was being harassed both by his juniors and seniors. With Guruji's blessings, those officers who were troubling him were transferred. When he was nearing retirement in 2003, trouble cropped up again. Some of his colleagues were bent on not letting him retire peacefully. False charges were framed against him. These upset him a great deal, as substantial retirement benefits were involved. He prayed to Guruji. All charges were withdrawn, and he got all the benefits and the pension. इस पैराग्राफ में दीपा आंटी लिखती हैं, वो बता रही हैं कि जब उनके हस्बैंड के रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आ रहा था, तो जो उनके ऑफिस के कोलीग्स थे, जूनियर्स भी और सीनियर्स भी, वो बहुत उनको तंग करने लगे, हैरेस करने लगे, और वो चाहते थे कि वो वहां से ट्रांसफर हो जाएं. ऐसी स्थिति में दीपा आंटी के हस्बैंड ने गुरु महाराज का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की कि वो उनकी हेल्प करें. और 2003 में ये रिटायरमेंट के नजदीक और आ रहा था, तो ये ट्रबल बढ़ता चला गया. कुछ जो उनके कोलीग्स थे, वो नहीं चाहते थे कि दीपा आंटी के हस्बैंड अच्छी तरह रिटायर हों, या उनको पेंशन मिले, या बाकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो मिले. तो वो उनके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, हर किस्म के ब्लेम उन पे लगाए जा रहे थे. तो अंकल ने गुरु महाराज को प्रार्थना की, उनसे सहायता मांगी, और गुरु महाराज की सहायता आई, उनकी ब्लेसिंग्स आई. सभी चार्जेस जो थे, जो भी आरोप उन पे लगाए जा रहे थे, वो सारे वापस ले लिए गए, और उनको बहुत इज्जत के साथ रिटायरमेंट मिली, पेंशन मिली, और बाकी जितने बेनिफिट्स थे वो भी मिले. शुक्राना महाराज का. लिपिका आंटी, इज देयर समथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? बिल्कुल आंटी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक बार. मैं ड्यूरिंग माय पीजी डेज, जैसे अंकल के साथ हुआ, सीनियर्स जूनियर्स क्या, कभी कभार मैनेजमेंट भी आपके अगेंस्ट हो जाती है. और मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी. फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी से प्रे करना हम लोग नहीं छोड़ते हैं, और गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजों में इंटरवीन करके हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते हैं जहां से हमें कोई भी छू नहीं सकता. और वो इम्पॉसिबल, जो भी पॉसिबल नहीं होनी थी उस टाइम बात, उसको भी पॉसिबल कर देते हैं. मेरे साथ ऐसा हुआ था. मैं शायद फिर कभी उसको डिस्कस करूंगी जब गुरुजी चाहेंगे. बट गुरुजी की महिमा अपरंपार है आंटी. वो आपको कैसे छोटे से छोटे कष्ट में से एक बार तो जरूर निकाल देते हैं. जब आपकी बस हो जाती है तो महाराज हाथ नहीं छोड़ते, खींच के बाहर निकाल लेते हैं. और ये ही बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग हो जाती है उनकी, कि महाराज ने पीठ नहीं लगने दी, महाराज ने साथ दिया. कैसे कैसे वो करते हैं आंटी, ये उनको ही पता है. बस हम लोग तो शायद शुक्राना एक बहुत छोटा लफ्ज रह जाता है हमारे पास. वो ब्लेसिंग्स देने से पीछे बिल्कुल नहीं होते. आज भी मैं उस एपिसोड को याद करती हूँ. तो आई रियली फील, कहिए प्लीज, गो अहेड आंटी. हाँ, मैं इमोशनल होती हूँ उस चीज को सोच के कि कैसे महाराज आपको छोटी से छोटी आपकी लाइफ में जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर वो आपका, मुझे लगता है ऐसे देखते हैं कि अगर ये मेंटली स्ट्रांग है तो आपको जाने देंगे जाने देंगे जाने देंगे, लेकिन पीछे से पकड़ के रखते हैं पूरा. और जैसे ही वो देखते हैं कि नहीं इसके बाद इसकी बस होने वाली है, आपको खींच लेते हैं वहां से और पूरी प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं. मैं तो मतलब शुक्राना बहुत छोटा वर्ड रह जाता उनके लिए ना. ग्रेटिट्यूड हमारे दिल से, मैं कहती हूँ रोम रोम से होना चाहिए महाराज के लिए. वो इतना हमारा अनकंडीशनल लव
हर एक चीज उनका अनकंडीशनल है. वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू हिम. अनकंडीशनल एंड नेवर एंडिंग. नेवर एंडिंग. एग्जैक्टली. यस, उन्होंने आप पे अगर अपना ये अपनी शरण में ले लिया, उन्होंने कभी नहीं आपको छोड़ना. इनफैक्ट ही क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटीज. सेम रिटायरमेंट, आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ माई हस्बैंड रिटायरमेंट टाइम. मैं भी इलेबोरेट नहीं करूंगी, बट he created certain opportunities which came soon after retirement that later on I realized Maharaj ne, you know, as far as I'm concerned, most of the time कुछ भी मुंह से नहीं कहा, बिना कहे इतनी मेहर की है. I've had to realize it myself, so many things, and later on I realized how did that happen, but it was Maharaj. एंड इवन वंस उनकी जब प्रमोशन हुई थी, हमने महाराज को कुछ नहीं कहा, सिर्फ जैसे मंदिर एम्पायर स्टेट महाराज के पास गए और जैसे ही पांव छुए, महाराज मेरे हस्बैंड को कहते हैं, जनरल साहब पार्टी दो, सबनु विस्की पिलाओ. एंड माय हस्बैंड इज अ टीटोटलर, ही हैज नेवर हैड अ ड्रिंक इन हिज लाइफ, बट ना ही महाराज को कुछ कहा कि प्रमोशन हुई है, बट ही न्यू एवरीथिंग. ही सेड, जनरल साहब सबनु विस्की पिलाओ, पार्टी दो. And later on, he created such good opportunities for him soon after retirement. कौन कर सकता है? बिल्कुल. बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे. So बस, you are right. शुक्राना, that's the only word we know. But हमारे दिल से जो भाव है is much beyond that word. बिल्कुल आंटी. कहने को शब्द है, but भाव हम express नहीं कर पाते. How much we are grateful to you, Maharaj. So now I will continue and read the last paragraph of Deepa Auntie's Satsang, which says, my children are blessed. And I think not only Deepa Aunties, all our children are family members, like Lipika Auntie said. Everybody in the family and anybody connected to us is blessed by Maharaj. So Deepa Auntie writes, my children are blessed. My daughter was weak in studies and was not keen on studying. But after she received Guruji's blessings, she took up an LLB honors course. In her first year, she obtained a first-class record. My son is an electronics engineer who works for Patni Computers. Just after he joined the company, he was sent to the US for training and got a visa for 10 years with Guruji's blessings. Our family is blessed and Guruji is always with us. If we are not able to come to Guruji, he comes in our dreams to bless us. यहाँ दीपा आंटी का सत्संग समाप्त होता है. बहुत बहुत शुक्राना महाराज. दीपा, I'm expressing Deepa Auntie's gratitude and also gratitude from all of us. और इस पैराग्राफ में आंटी ने लिखा है कि उनके बच्चे, उनकी बेटी और उनके बेटे पर महाराज की बहुत बहुत मेहर रही है. उनकी बेटी का उन्होंने लिखा कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, पर देखिए महाराज की कृपा, उसने LLB किया, ऑनर्स कोर्स लॉ में किया, और उसको फर्स्ट क्लास मिली, फर्स्ट डिवीजन में वो पास हुई. और उनके बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और गुरु महाराज की मेहर से वो US गए, अमेरिका गए और उन्हें तब 10 साल का वीजा मिला. इतना आसान नहीं था यंग लोगों को वीजा मिलना, और 10 साल का वीजा महाराज ने उनको US का दिया. अब मैं नहीं जानती दीपा आंटी के बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, बट इतना मुझे यकीन है कि महाराज की मेहर उन पे होगी एंड दे विल बी फ्लरिशिंग इन लाइफ. सो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका. लिपिका आंटी, would you like to share anything about your children and Maharaj's blessings on them? बिल्कुल आंटी. गुरुजी की ब्लेसिंग्स आर नेवर एंडिंग. गुरुजी, हमें शायद फील करने की जरूरत होती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स को. मैं ऐसे ही एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरी बेटी जब छोटी थी, तो जैसे स्कूल्स में एडमिशन्स होती है थ्रू वो पेपर पे होता है कि आपका नंबर आएगा, देन यू आर एडमिटेड टू दैट पर्टिकुलर स्कूल. तो हमने ऐसे किया. इसके केस में इसको एडमिशन मिल गया एकदम से. हमने उस टाइम भी अप्रोच करवाया हुआ था, लेकिन इसका एडमिशन नंबरिंग में ही आ गया था.
तो वी वर नॉट इन मच पैनिक कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कुछ नहीं। अब बेटे के टाइम इस बार इसकी होनी थी, तो हमने वैसे ही किया कि नंबर वहां पे आया नहीं और हमने पहले ही अप्रोच करवा दिया, सेम जैसे हमने बेटी के टाइम करवाया। तो हमसे यही गलती हुई दोबारा। गुरुजी ने ये समझाया कि जब आप कहीं पे अपने बच्चों की एडमिशन करवाने जाते हैं तो पहले ही अप्रोच की तरफ भी मत जाइए, आप पहले देख तो लीजिए बच्चे का कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। फिर भी गुरुजी ने पूरा साथ दिया। मेरे बेटे का कहीं नंबर नहीं आया, मुझे था कि इस बार तो इसका किसी स्कूल में नहीं होगा, टॉडलर्स में ही रखना पड़ेगा अभी, और फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं किसी और स्कूल में, क्योंकि ये अभी लास्ट ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन जब हम लोग गए, हमने उसके बाद रिपीटेड अप्रोचेस और अप्रोचेस बढ़ा दी कि फलाने से किसी और से कहलवाओ, किसी और से कहलवाओ, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। 2 महीने हो गए, फाइनल लिस्ट आ चुकी थी, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हमें किसी ने बताया कि ऐसा होता है स्कूल्स में भी आजकल डोनेशन चलती है और हम लोग जब वहाँ किसी से पूछा तो बोलते हैं कि आपका मैं टाइम फिक्स करवा देता हूँ प्रिंसिपल के साथ, आप जाइए और हो सकता है कुछ ले दे के आपके बेटे की एडमिशन आप जहाँ चाह रही हैं फला स्कूल में हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं डोनेशन नहीं दूंगा, छोटे बच्चे के लिए केजी क्लास है, अब क्या डोनेशन होती है, हम किसी और स्कूल में करवा देंगे, इसमें नहीं करवाना। तो मेरे को था कि नहीं, मतलब इतना भी क्या हो गया, इतनी हाई प्रोफाइल अप्रोच भी हो गई, फिर भी नहीं मान रहे, इतना क्या हो गया, ऐसा भी क्या था। तो मैं और मेरे फादर चले गए प्रिंसिपल सर से मिलने, और मेरे माइंड में वही मंकी माइंड होता है कि क्या ये मुझसे पैसे मांगेंगे, क्यों मांगेंगे, ऐसा क्या है इसमें। और मैंने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया हुआ था कि इन केस दे डिमांड तो मैं एटलीस्ट इनको एक्सपोज तो करूं कि कितने गंदे होते हैं स्कूल वाले भी। लेकिन वही महाराज कैसे छोटी छोटी बातों में इंटरवीन करते हैं हमारे। हम लोग गए, प्रिंसिपल से मिले, मैं और मेरे पापा एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि वी आर प्लीज टू हैव योर सन इन दिस स्कूल। तो मतलब मुझे इतनी उस टाइम ये लग रहा था कि ये हुआ कैसे, फाइनल लिस्ट ऑलरेडी आउट है 2 मंथ्स पहले, और मेरे बेटे की एडमिशन में उसका कहीं नाम नहीं आ रहा है, फिर भी उसकी एडमिशन हो गई, मतलब उन्होंने उसको एंट्री करवा दिया। और फिर हमें बोलते हैं कि आप एडमिन ब्लॉक में जाइए। फिर देखिए बंदे का माइंड कैसा चलता है। हम लोग एडमिन ब्लॉक में गए, हमने पूछा कि एनीथिंग एल्स, कुछ और हमें पेमेंट करनी है, तो दे रिफ्यूज्ड, नहीं मैम नथिंग, आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाने चाहिए। मैंने सेम डे सब कुछ डिपॉजिट करवाया, और उसके बाद जैसे ही मैं निकलती हूँ स्कूल से बाहर, मैंने अपने फादर को पूछा पापा ये हुआ क्या, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना भी क्या था, हमें तो ये पेमेंट के लिए बुलाया गया था ना, कि शायद आप अगर कुछ पेमेंट करवाना, डोनेशन देना चाहते तब शायद आपके बेटे का हो जाएगा, लेकिन डोनेशन की तो बात ही नहीं हुई। तो वही मैं बोल रही हूँ, हमारी छोटी छोटी जो लाइफ के एपिसोड्स हो रहे हैं, उसमें भी महाराज कैसे कंट्रीब्यूट अपनी ब्लेसिंग्स को करते रहते हैं। हम बाहर निकलते हैं स्कूल से, माइंड में वही चल रहा था कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, ऐसा हो नहीं सकता था। जैसे ही निकले तो बाहर गुरुजी ब्लेसिंग्स की गाड़ी जा रही थी। मैं क्या, देखो महाराज ने अभी हमें ऐसे अपनी होने का एहसास दिलाया कि देखो तुम लोगों ने, मैंने बिल्कुल महाराज को एक बार नहीं बोला था कि महाराज आपने मेरे बेटे की एडमिशन कराया, मैं कि इतनी छोटी चीजों के लिए बिल्कुल नहीं बोलना। उनको अच्छा लगता होगा वो करवाएंगे, नहीं अच्छा लगता होगा नहीं करवाएंगे, मैं बोलूंगी नहीं। लेकिन महाराज को पता था कि यही करवानी है, उन्होंने करवाया और उसका प्रूफ दे दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और मैं मतलब इतनी सेटिस्फाइड उस टाइम, मैं क्या इनको बोलने की जरूरत ही नहीं होती, जो अच्छा होगा हमारे लिए वो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। मतलब 2 मंथ्स मैं अपने बेटे को मैं सोचती हूँ, मैं क्या नहीं यार चल कहीं नहीं हुई कोई बात नहीं, टॉडलर्स नहीं रह जाएगा, 1 साल और काट देते हैं वहीं पे, उसके बाद वी विल स्विच ओवर टू अदर स्कूल। बट कैसे महाराज आंटी में आप, मतलब उनका ग्रेटिट्यूड, मैं वही बोल रही हूँ, हम लोग तो रोम रोम से भी नहीं कर पाएंगे। वो कैसे इतना, मतलब एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे ख्याल से वही मैं बोल रही हूँ, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कितनी संगत को सुनते हैं, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, इससे यही पता लगता है देखो महाराज इज ओमनी प्रेजेंट, कहाँ कहाँ वो हर एक का काम कर रहे हैं, कैसे बंदे को दुविधा से बाहर निकालते हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक शुक्राना वर्ड रह जाता है, और कुछ भी हम नहीं दे पाते महाराज को, और हम दे भी नहीं सकते। The other thing that is now आपकी बात सुनकर मुझे what I am realizing and I want to reinforce again is that महाराज कहते हैं there is no need to go इधर उधर, मेरे से जुड़े हो
मेरे से ही जुड़े रहो। एंड दूसरा, डायरेक्ट कनेक्शन, देयर आर नो इंटरमीडियरीज, कोई विचौला नहीं चाहिए। सो अगर हम गुरु जी की संगत हैं, सो गुरु महाराज से ही दिल में प्रार्थना करें कि महाराज शक्ति दो, वही कराओ जो आप चाहते हो, वही भेजो जहां आप चाहते हो। एंड देयर इज नो नीड टू आस्क फॉर एनी फेवर्स, बिकॉज आपने कितने फेवर्स मांगे बट अल्टीमेटली नथिंग वर्कड। बिल्कुल। और उन्होंने रियलाइज कराया कि मैं ही काम आया और कोई काम नहीं आया। So, as his Sangat, the learning is there is no need to ask anybody for favors. जब महाराज हमारे साथ हैं, सबसे बड़े दाता, सबसे बड़े गिवर, we don't need to ask anybody. But we are human. हम लोग थोड़ा सा एंशियस हो जाते हैं कि we don't want to miss the boat. We don't want कि लेट हो जाए और हमारे बच्चे सफर करें. But Deepa Auntie's satsang proves, and your experience with your children proves, and my own experience with Maharaj proves that बच्चों का तो वो बिल्कुल he is blessing them. हम लोग घबरा जाते हैं as mothers, especially senior classes में, जब when they are board timings, and once I told Maharaj, I said महाराज पढ़दा नहीं, कहंदे तू क्यों चिंता करनी है, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है, वो थ्रू है, वो लाइफ इच थ्रू है। ये महाराज के जो वचन है मेरे साथ हैं, एंड आई एम सो कंटेंटेड दैट माय चिल्ड्रन विल डू वेल इन लाइफ। महाराज की मेहर है। सो आई थिंक इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का जो ये चैप्टर की रीडिंग है इसको यही समाप्त करते हैं। महाराज बहुत शुक्राना आपका, आप हमारे साथ थे while we were reading and we were interacting and we were recounting your blessings. अनंतम शुक्राना। आने वाली सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू लिपिका आंटी, थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर भाव से आपने रीड किया है तनुज आंटी, बहुत ही अच्छा आपने थैंक यू। किया है। इट इज महाराज ही पीछे होते हैं, उन्हीं की शब्द भी उनके पढ़ रही थी और आवाज भी उनकी होती है, भाव भी उनका होता है। एंड आई कैन ओनली से थैंक यू गुरु जी। जी आंटी, और लिपिका आंटी के भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। ब्लिसफुल एंड डिवाइन संगत शेयरिंग फ्रॉम बाय बोथ ऑफ यू। इसी के साथ महाराज से हम सब अब आज्ञा लेंगे। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे।